तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केपी एग्जाम टॉपर्स में। दोस्तों अब जैसा कि आपको पता है कि आज यूपी पेट का एग्ज़ाम था और जिसकी फर्स्ट सेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को फर्स्ट सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की सॉल्व कराएंगे और इसमें जीएस के प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाएगा और ये 100% सही आंसर आपको बताए जाएंगे यहाँ पे। तो आप सभी लोग भी अपना आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो इसके लिए सही आंसर आप सभी का माना जाएगा। प्रश्न नंबर के लिए 1 के लिए सही आंसर आप लोगों ने डी लगाया होगा, तो आप सभी बच्चों के लिए सही आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बहुत तेजी के साथ सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या था? तो इस जिन का अर्थ जो था छात्रों वो था विजेता। इसका मतलब क्या होता था? विजेता। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर प्रश्न के लिए। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर देखो क्या कहता है। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? यहाँ नहीं के लिए प्रश्न किया था। तो अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर आप लोगों ने डी जरूर लगाया होगा, और जिन लोगों ने डी लगाया होगा सभी के सही आंसर होंगे प्रश्न के लिए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या पूछा गया था। 4 नंबर कह रहा था कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद हुआ था? तो अगर आप लोगों ने इस कक्षा 6 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को जरूर मालूम होगा। और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर था, व्यास और सतलुज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था प्रश्न के लिए। आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए छात्रों, बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, जितने भी जीके के जीएस के प्रश्न थे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या था कि 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, यानी कि किस प्रांत की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को प्रदान की गई थी? तो 1722 में मुगल शासन था, तो मुगल शासन के द्वारा जो है 1722 में आगरा प्रांत को सूबेदारी जो है राजा किसको दी गई थी? राजा जयसिंह को दी गई थी। तो डी आंसर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर माना गया। 6 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोग भी अपना अपना आंसर मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगी को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना होगा, सोमनाथ लाहिड़ी, तो ये आंसर आप सभी के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर था। सोमनाथ लाहिड़ी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए प्रश्न किया गया था, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने प्रसिद्ध राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इन दोनों लोगों ने एक राजनीतिक दल बनाई थी 1923 में, लमसम स्वराज पार्टी जिसको कहा गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आप लोगों ने अगर लगाया होगा तो सभी के सही आंसर होंगे प्रश्न के। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इतिहास से संबंधित था। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो इस प्रश्न के लिए जो अगर आप लोगों ने सही आंसर प्रश्न का कोलकाता चूज किया हो गया तो सभी लोगों के इस प्रश्न के लिए सही आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अगले क्वेश्चन के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 देखो क्या क्या था। 9 क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? ध्यान रखिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यही बाहरी व्यक्ति थे, पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न दिया गया है, एकमात्र थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर प्रश्न के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ की 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? 1913 में इसकी स्थापना भी हुई थी और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था प्रश्न के लिए। 11 देखो, 11 का कह रहा था कि सिरोई कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अगर आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे मणिपुर, तो सभी बच्चों के ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बने होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या पूछा था। 12 देखेंगे उसके पहले
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि उड़िया पठार, कौन सा पठार बच्चों? उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो उड़िया पठार है, आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे, कोई महाराष्ट्र कोई मध्य प्रदेश, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर था 12 के लिए। 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? जब शीत ऋतु होती है तो जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण होता है शीतोष्ण चक्रवात। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था प्रश्न के लिए। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। 14 क्या बोलेगा, देखो कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो राजस्थान का जो जालौर जिला है यहाँ पे रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था 14 के लिए। इसके बाद आएंगे 15 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो पुर्तगालियों द्वारा बंदेल चर्च बनाई गई थी ये भारत के कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था प्रश्न के लिए, पश्चिम बंगाल। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 देखो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किया गया था, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य जिसे FRP को गन्ने की मजबूरी देता है, यानी कि गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य होता है इसको मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो इसको मंजूरी देने का जो कार्य है वे करता है आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कानून एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि कांग्रेस सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, जिसे नरेगा कहा गया था, मनरेगा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था प्रश्न के लिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पर्यावरण से क्वेश्चन किया गया था, पूछा गया है कि स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो जो स्वर्ण क्रांति है ये आपको पता है शहद उत्पादन के लिए, और शहद उत्पादन आपका जो है बागवानी कृषि में आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर था प्रश्न के लिए, बागवानी कृषि। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कौन सा, 19 नंबर। 19 नंबर को देखो क्या पूछा था, काफ़ी आसान प्रश्न था, ये बात समझ लीजिएगा। जीएस के इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्व की होगी तो कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पर्चा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये भारत के हैदराबाद में। कहाँ पे? भारत के हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर प्रश्न के लिए। 20 नंबर को देखिए क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है? अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ नहीं के लिए प्रश्न किया गया था। तो जो डिपॉजिटरी संस्थान जो एक दूसरे को डिपॉजिट देते हैं, डेबिट कराते हैं, उसमें से जो शामिल नहीं है वो जो आपका नाबार्ड संस्था है ना, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर 1 समझिएगा इसको आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर प्रश्न के लिए नाबार्ड। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 21 की तरफ। 21 नंबर क्या बोला था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के साथ साथ एक अधिराज्य बन गया, और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो आपको एकदम अच्छे से अगर आपने क्वेश्चन पूछा होगा तो यहाँ बात 1935 की कर रहा था, और कौन सी धारा पूछी गई थी? तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ तो आंसर एकदम आपका 99% धारा 100 होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को भी सही करा होगा। तो अब ये आयोग के ऊपर है कि आयोग इसका सही आंसर क्या देता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 99%, ऑप्शन नंबर 1 धारा 100 सही होगा इस प्रश्न के लिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर में क्या पूछा है कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को, राज्यसभा में 12 लोगों को नामित करते हैं, जो प्रक्रिया खत्म हो गई है। अधिकतम कितने के लिए? तो 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्री के रूप में नियुक्त किया सकता है, और उसके बीच में उस व्यक्ति को नॉमिनेशन लेना होगा और अपना मंत्री पद ग्रहण करना होगा। 6 महीना सही आंसर था प्रश्न के लिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों ने कंफ्यूज होकर के इसका आंसर मद्रास लगाया होगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर था प्रश्न के लिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 देखो क्या पूछा था कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था?
तो ये आपका कौन सा संशोधन है? एक नगरीय संशोधन, नगर प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है, इसकी बात कही गई थी इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो पारित करने की बात पूछ रहा था, तो पारित कब किया गया था? 1992 में, दिसंबर 1992 में। सी आंसर, ठीक आंसर था प्रश्न के लिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए देखो कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? मोतीलाल नेहरू की तरफ से एक समिति बनाई गई थी, स्वराज पार्टी आपको याद है गठन हुआ था, तो इनके तरफ से एक अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था, वो था अधिकारों का बिल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर एकदम प्रश्न के लिए था। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो 26, क्या पूछा गया? पूछा गया था कि स्वरयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये थोड़ा सा साइंस का प्रश्न है। स्वरयंत्र के संबंध में कौन सी चीज़ें सही हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है, इसमें आंसर जो हो जाएगा कि यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। तो स्वरयंत्र होता है उपास्थि के द्वारा एक बना अंग होता है, और ये किसको जोड़ता है? कि ग्रसनी से श्वास नली को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? ये बताना था आपका। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बच्चों हुए किस प्रकार का है? ये सोल क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। इसके बाद 28 में देखें, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म जब को जमा करता है? इसमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को? काफ़ी लोगों ने इसका आंसर मेथेनोइक एसिड दिया, लेकिन सही आंसर इसका जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर प्रश्न के लिए मेथेनॉल। इसके बाद आते हैं 29 नंबर की तरफ। 29 नंबर देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? अंतरिम जो सौर मंडल है, जिसमें आपको पता है ना 8 ग्रहों की संख्या है, बाकी उपग्रह हैं, क्षुद्रग्रह हैं, ये सब वगैरह हैं, तो इसमें जो बौनाग्रह है ये है आपका सेरेस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर सेरेस। और बहुत लोग इसका आंसर प्लूटो लगाए हैं, प्लूटो को तो अब खत्म ही कर दिया गया है ना सौर मंडल से, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सेरेस इसका सही आंसर था। देखो 30 नंबर देखो क्या क्या किया था प्रश्न। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सही आंसर कि बिछुआ जो कि नेटल की पत्तियों को चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से पेट के दूसरे जो आपका फर्स्ट एग्जाम हुआ था, पेट का फर्स्ट पेपर जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, इसकी वो आंसर की है। और इसमें 30 प्रश्न जीएस के लमसम पूछे गए थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी संबंधित, पर्यावरण संबंधित। इसका मैंने आपको आंसर की सॉल्व कराया है। अगर आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रोज़ नई नई वीडियो आपको करंट अफेयर संबंधित, जीके जीएस संबंधित सारे एग्जाम की आपको तैयारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। सारे वीडियो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कराया जाता है। तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। चैनल का नाम याद कर लीजिए, केपी एग्जाम टॉपर। ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर देना बच्चों वीडियो को। धन्यवाद।